हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग टू फेज मेथड पढ़े थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डुअलिटी। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम को हम लोग एक दूसरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम डुअलिटी कहते हैं। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल, जहाँ पे हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को प्राइमल कहेंगे, और जिस अदर एलपीपी में हम लोग उसे ट्रांसफ़र किए हैं उसको हम लोग डुअल कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग का आता है सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम। अ सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन अ प्राइमल एंड इट्स डुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट। मतलब डुअल और प्राइमल के बीच में एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब एक समान रिलेशन, इक्वल रिलेशन। कंसिडर अ एलपी प्रॉब्लम। लेट कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम में हमें x1, x2, xn का वैल्यू ही फाइंड करना होता है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे एक जनरल प्रॉब्लम लेके चले हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे C1, C2, Cn ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे 2x1 + 3x2 + 4x3 ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो ये हम चूँकि जनरल लेके चले हैं, ये मैक्सिमाइजेशन का एलपीपी है। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारे m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, 1 2 3 4 5 यहाँ m तक है। और ये जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है और ये जो है मेरा n तक गया है। तो ये हम जनरल लिए, कोई भी चीज़ जनरल हम लोग n मान कर ही चलते हैं। n मान के n नंबर ऑफ रोज मानते हैं, m नंबर ऑफ कॉलम्स मानते हैं। तो मतलब ये हम लोग कोई भी चीज़ तो n नंबर ऑफ रोज लेते हैं, m नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं। इस तरह से हमारा bi, b2, b1, b2, bm ऐसा आ जाता है। तो ये एक जनरल एलपीपी है। अब इस जनरल एलपीपी को, ये जो है हमारा चूँकि ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम लोग प्राइमल कहेंगे। ये हमारा प्राइमल कहलाएगा, ये ओरिजिनल है। अब हमारा टारगेट है कि इस प्राइमल को कन्वर्ट करना डुअल में, कि हम लोग अगर ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हम डुअलिटी का डेफिनेशन ही ये आपको बताएं कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी ओरिजिनल प्रॉब्लम एलपीपी के प्रॉब्लम को आप लोग उसे अनदर एलपीपी के प्रॉब्लम में लिख सकते हो, और वो जो अनदर एलपीपी है दैट इज नोन एज डुअल, और ओरिजिनल वाला को हम लोग प्राइमल कहते हैं। तो अगर ये हमारा है तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये आपका मैक्सिमाइजेशन का एलपीपी है और यहाँ लेस देन इक्वल टू टाइप है। तो ये आपका प्राइमल है। अब हमको अगर डुअल लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक डुअल का एल्गोरिथम है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द एल्गोरिथम फॉर डुअलिटी, देन इन दैट केस यू हैव टू राइट दिस। इफ़ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स यू हैव टू राइट ओनली दिस एंड इट्स सफिशेंट। आप चाहो तो है ना एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हाँ ये मेरा जनरल प्रॉब्लम है, जनरल प्राइमल है, अब उसको हम लोग डुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स बताते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये xn है। इसका जो कोफिशिएंट जो होता है xn के पहले जो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट। ये सब जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले लिखो। मान लो कि हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कि 2x1 + 3x2 < 4 दिया हुआ, और 2x1 + 6x2 < 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, 2 2 3 6। ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट्स है उसकी मदद से जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए दैट इज नोन एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये हम लोग कंस्ट्रेंट से बनाते हैं। जो हमारा कंस्ट्रेंट्स में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x1 x2 के साथ जो मेरा कोफिशिएंट्स है उससे हम लोग बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बोल रहा है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो आप लोग क्लास 12th में ट्रांसपोज पढ़े होगे डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ते वक्त, कि ट्रांसपोज अगर मान लो यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, ये जो मेरा रो में लिखा हुआ है वी विल राइट दैट रो इन कॉलम्स एंड वी विल राइट कॉलम्स इन रो। तो मतलब ये हम लोग का उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 2 3 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग 2 6 लिख देंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये वाला चीज़ ऐसे हो जाएगा और ये 2 6 ऐसे हो जाएगा। मतलब जो चीज़ यहाँ पे रो में लिखा हुआ वो चीज़ को हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे, जो चीज़ ऐसे लिखा हुआ है उसको हम लोग, इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है कि ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकेंड है इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सेकेंड हमारा है इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या है,
ये आपका C1 जो है, C1 C2 CN है, और यहाँ पे हमारा B1 B2 BM है। तो बोल रहा है इंटरचेंज कर दो रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, B1 B2 BM, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा C1x1 C2x, जो भी z होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके साथ जो लिखा रहता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो बोल रहा है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज C1 C2 CN, उसका रोल और B1 B2 BM दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब कि B1 B2 BM को इसके जगह पे ले जाओ और C1 C2 CN को इसके जगह पे ले आओ, मतलब उसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग यही काम किए हैं। आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या लिए हैं, डुअल जब लिखते वक्त हम लोग क्या किए कि यहाँ पर हम लोग B1 B2 BM लिख दिए और यहाँ पे हम लोग C1 C2 CN लिख दिए। ठीक है, मतलब हम लोग इंटरचेंज कर दिए। जो यहाँ का B1 था, जो ये वाला जो मेरा B1 था, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख दिए, और जो इसका जो कोफिशिएंट था, मतलब जो x1 x2 का कोफिशिएंट C1 C2 CN था, उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब देखो थर्ड क्या है, रिवर्टिंग द इक्वालिटीज। अब अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखोगे तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज। मतलब कि अगर आपका लेस देन इक्वल टू टाइप का है प्रॉब्लम, तो यू हैव टू रिवर्ट इट, मतलब उसको अपोजिट कर दो, उसको आप बना दो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल टू टाइप है तो आप उसे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप बना दो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज। फोर्थ नंबर में हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। अगर वो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का एलपीपी है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या कर दो, मिनिमाइजेशन में बदल दो। तो पहला काम क्या था हमारा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स लो और उसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। उसके बाद हमको नेक्स्ट बोला, इसीलिए देखो कि यहाँ पे हमारा क्या है, A11 A12 A1n, लेकिन ये जो A11 A12 A1n जो है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए हैं यहाँ पे कॉलम में A11 A12 A1n। मतलब देखो यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर दिए। A21 A22 A2n को हम लोग यहाँ पे A21 A22 A2n, मतलब जो चीज़ यहाँ पे रो में है उसको हम यहाँ कॉलम में रिप्रेजेंट किए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया है, ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग है ना ट्रांसपोज कर दिए। सेकेंड स्टेप में कहा कि इंटरचेंज द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे B1 B2 BM था, तो हम लोग यहाँ पे C1 C2 CN लिख दिए और B1 B2 BM को हम लोग ऊपर में लिख दिए। ठीक है, ये काम भी हम लोग किए हैं कि देखो यहाँ पे B1 B2 BN को हम लोग इधर लिखे और C1 C2 CN को हम लोग इधर लिख दिए। थर्ड नंबर में बोला रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज़, मतलब अगर लेस देन इक्वल टू टाइप का अगर हमारा प्रॉब्लम है, अगर हमारा जो पूरा जो एलपीपी है वो लेस देन इक्वल टू टाइप वाला है, तो उसको बोला कि रिवर्ट कर देने, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का करने। तो हम यहाँ पे उसे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप में रिप्रेजेंट कर दिए। फोर्थ नंबर में बोल रहा है मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। तो ये भी काम हम लोग किए कि ये जो मेरा प्रॉब्लम था वो मैक्सिमाइजेशन का था, ये मैक्सिमाइजेशन का था, हम लोग उसको क्या चीज़ में बदल दिए, मिनिमाइजेशन में। तो ये हमारा डुअल हो गया। तो अगर हम इसको एक शॉर्ट में दिखाना आपको चाहे मैट्रिक्स नोटेशन करके शॉर्ट में अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, हमारा पहला मैक्सिमाइजेशन का एलपीपी था, जेड को पी दिखा रहे हैं, मतलब ये डिनोट कर रहा है प्राइमल, जेड पी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल डिनोट कर रहा है, वो सी एक्स से हम दिखा रहे हैं। ये पूरा सी जो है वो अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक तरह से जो एक्स का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको पूरा डिनोट कर रहा है, और ये एक्स में x1 x2 सब आ गया। उसी तरह से ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी था, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका जब हम डुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जो है वो मेरा बदल जाएगा मिनी में, जेड पी था हम उसको जेड डी लिख दे रहे हैं, मतलब जेड प्राइमल था हम यहाँ पे जेड डुअल लिख दे रहे हैं। जो ये जो सी था वो चेंज हो जाएगा, वो किसके साथ इंटरचेंज करेगा, बी से, तो यहाँ पे सी के बजाय बी आ जाएगा, और जहाँ पे बी था वहाँ पे सी आ जाएगा। लेकिन देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा
बी जो है वो कॉलम वाइज लिखा हुआ है और है ना सी यहाँ पे रो वाइज लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम सी को कॉलम वाइज लिख दिए और बी को रो वाइज लिख दिए, तो मतलब हम ट्रांसपोज कर दिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिए कि बी डैश इज़ अ ट्रांसपोज एंड सी डैश इज़ अ, मतलब कि जो पहले रो में था उसको, जो पहले कॉलम में था उसको आप रो में लिखना है यहाँ पे, और जो पहले कॉलम में था उसको, जो पहले रो में था उसको आप यहाँ पे कॉलम में लिखो, तो इसीलिए ट्रांसपोज का सिंबल है। और उसके बाद एक और था कि इनइक्वालिटीज़ को भी चेंज करना था, जैसे ये लेस देन इक्वल टू का था, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बना दिए। उसके बाद मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो गया, जैसे ये ए था तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया, और जो हमारा एक्स था, एक्स जो हम यहाँ पे वेरिएबल लेके चल रहे थे वो मेरा बदल गया डब्ल्यू में, ठीक है, तो वो डब्ल्यू बन गया। तो ये ओवरऑल मेरा काम है। अभी हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे जिससे कि आप लोगों को डुअल निकालने और अच्छे से पता चल जाएगा। अब इससे पहले कि और भी छोटा छोटा चीज़ होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। LPP is said to be in standard primal form if all the constants involve the sign less than equal to and if it is a problem of maximization। देखो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्राइमल फॉर्म, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको प्राइमल कह दें ऐसा नहीं होता है। हम लोग प्राइमल उसी को कहेंगे जिसके सारे कंस्ट्रेंट्स इज लेस देन इक्वल टू टाइप, जो लेस देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट हो, और जो मैक्सिमाइजेशन का LPP हो। जो मैक्सिमाइजेशन का LPP नहीं है, मान लो मिनिमाइजेशन का, तो पहले उसको मैक्सिमाइजेशन में बदलो, फिर वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में आएगा। जब वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में आ जाएगा तब उसका डुअल निकालो। तो याद रखो कि जब भी अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर होगा कि ऑल द कंस्टेंट्स इन्वॉल्व द साइन लेस देन इक्वल टू इफ इट इज प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि अगर लेस देन इक्वल टू साइन है तो वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, और ऑल द कंस्टेंट इन्वॉल्व द ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इफ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। मतलब कि अगर मिनिमाइजेशन का है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रखना चाहिए, और अगर वो मैक्सिमाइजेशन का है तो लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। वही चीज़ अभी हम बताएं कि अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का है तो आपका वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो उसे आप लेस देन टाइप में बदलो, या फिर वो मिनिमाइजेशन में उसको चेंज करो, ठीक है, क्योंकि मिनिमाइजेशन का ही ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और मैक्सिमाइजेशन का लेस देन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मिनिमाइजेशन का हमारा अगर मैक्सिमाइजेशन है तो वो मेरा लेस देन इक्वल टू टाइप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपका यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो वो लेस देन इक्वल टू टाइप ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मिनिमाइजेशन लिखते हो तो वो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डुअल ऑफ अ गिवन प्राइमल इज द प्राइमल इटसेल्फ। मतलब अगर आप डुअल का भी डुअल निकालोगे तो आपको ओरिजिनल LPP मिल जाएगा, और ओरिजिनल LPP को ही हम लोग प्राइमल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, राइट द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम दिस। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका हम लोग को डुअल निकालना है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये मिनिमाइजेशन का LPP है और मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो आप ही बताओ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म क्या होता है, कि अगर मिनिमाइजेशन का LPP है तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होना चाहिए, और अगर मैक्सिमाइजेशन का LPP है तो उसमें लेस देन इक्वल टू साइन होना चाहिए। तो ये मेरा मिनिमाइजेशन का LPP है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो यहाँ कोई गड़बड़ी ही नहीं है। हम लोग आराम से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइमल फॉर्म समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते वक्त ही ये चीज़ डायरेक्ट लिखेंगे कि द गिवन LPP इज इन द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। जो गिवन LPP है वो मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में, तो हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन LPP कैन बी रिटन एज मिन जेड। हम लोग चूँकि मिन जेड का है, जो मिनिमम का है, मिन जेड इक्वल टू हम लोग इसमें जो भी कोफिशिएंट है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x1, x2,
ठीक है, तो ये जो मेरा है वो काम कर रहा है किसका, सी का, और ये काम मेरा कर रहा है एक्स का, जैसे कि अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले ये सी एक्स का काम कर रहा है। अब अगर हमको यही चीज़ लिखना होगा, जो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ उसको अगर हमें चेंज करके लिखना होगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, तो क्वेश्चन को आप देखो और ये देखने का कोशिश करो, 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1, और यहाँ में हम लिख दे रहे हैं x1 x2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1। तो स्टूडेंट्स अभी तुरंत हम बताएं कि ये जो है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आपका x1 x2 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, और ये आपका जो है वो bi है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा a का काम कर रहा है, ये मेरा x का काम कर रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू b का काम कर रहा है। यही था ना जो हम लोग पीछे पढ़े थे अभी तुरंत, कि हम लोग इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ZP इक्वल टू सी एक्स। तो देखो हम स्टूडेंट्स हम लोग इसको सी एक्स के फॉर्मेट में लिख दिए। ये मेरा क्वेश्चन था 3x1 प्लस x2, लेकिन हम उसको 3, 1 x1 x2 सी एक्स के फॉर्म में लिख दिए। फिर ये मेरा क्वेश्चन था 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसको मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए 2 3 1 1 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1, जहाँ पे ये मेरा a कहलाएगा, ये x कहलाएगा, और ये मेरा b कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग पहले लिखना ये था, ये हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब हमको इसी फॉर्म को चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ डुअल, इसका डुअल निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बी और सी आपस में इंटरचेंज करेगा, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, जो साइन लेस देन का है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग इसका भी एक डुअल लिखते हैं। तो देखो द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज, क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैक्सिमम में बदलेगा, ये जेड पी था, अब मेरा जेड डी लिखाएगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बी डैश, और हम x के जगह पे, जो ये x था उसके जगह पे w लिख दे रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये b डैश हो जाएगा मेरा 2, 1, और w के जगह पे हम लिखेंगे w1 w2, मतलब x1 और x2 के जगह पे हम w1 w2 लिख रहे हैं। तो ये मेरा बन जाएगा 2w1 प्लस w2, हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम देखो उसके बाद हम लोग बी डैश तो कर लिए, बी डैश वाला काम तो कर लिए, बी डैश डब्ल्यू वाला काम कर लिए। अब हम लोग ए डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी डैश करना है। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ए डैश का मतलब ये मेरा ए का काम कर रहा है, तो ए का ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिखेंगे, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ए का ट्रांसपोज, ए मेरा ये है, तो 2 3 1 1 ऐसा हो जाएगा, ये मेरा हो गया ए डैश। और फिर हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, W, तो W1 W2 लिख दिए, ठीक है ना, ये हम W1 W2 लिख दिए। और चूंकि ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो दिस साइन विल कन्वर्टेड टू लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे जो मेरा C का काम कर रहा है, वो हम, ये जो मेरा B है वो हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, C से। तो C मेरा क्या था, 3 1 था, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 3 और 1। तो अब स्टूडेंट्स अगर हमें इसे लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ डुअल, तो मेरा डुअल कैसा लिखाएगा, देखो अगर हम डुअल लिखेंगे तो हम सबसे पहले ZD लिखेंगे। ZD मेरा बन गया है 2W1 प्लस W2, ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट मेरा बन गया है 2W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ बन जाएगा 3W1 प्लस W2, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हो, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 2 और 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो 2 और 1 में के फॉर्म में आएगा, तो हम लोग उसी तरह से इसको यहाँ पे लिख दिए, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, जहाँ पे W1 और आपका W2 इज ग्रेटर देन 0। तो यही आपका डुअल हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, B को C से रिप्लेस करना है, मतलब B और C आपस में इंटरचेंज करेगा। मिनिमाइजेशन का है तो ध्यान रखो कि कंस्ट्रेंट्स का जो सिंबल होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन का है तो ध्यान रखो कि वो जो कंस्ट्रेंट्स का सिंबल होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए।
बस बी और सी आपस में इंटरचेंज करेगा, लेस देन इक्वल टू आपस में इंटरचेंज करेगा, और उसके बाद आपको बस ट्रांसपोज निकाल के इसे सॉल्व कर देना। तो एक बार इसे आप ज़रूर कॉपी बना के देखना, बस वीडियो देख के या फिर नोट्स देख कर अगर आप सोचोगे कि हमको मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। जब बनाने बैठोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो देख के कभी भी नहीं छोड़ देना चाहिए मैथ्स को कि हाँ हमको देख के आ गया समझ में तो मतलब आ गया, नहीं होता ऐसा। जब आप एग्ज़ाम में बनाने बैठोगे तो आपसे नहीं बनेगा, एकदम कंफर्म है, ये गारंटी है। देख के कभी भी मैथ्स नहीं बनता। देख के लगता है कि हाँ हमसे बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक बार ज़रूर इसे कॉपी में प्रैक्टिस करना। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सब टाइप का रहेगा, मिक्सअप रहेगा, थोड़ा लंबा बनेगा उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। तो स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें z इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 दिया हुआ है एंड सब्जेक्ट टू द x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x1 माइनस x2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 4। तो अगर ये मिनिमाइजेशन का एलपीपी है तो आप ही सोचो कि मिनिमाइजेशन में अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि मेरा जो कंस्टेंट्स का जो सिंबल होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंस्टेंट है जो उस रूल को फॉलो कर रहा है। स्टैंडर्ड प्राइमल में हमको तो पहले रखना होगा ना अपना एलपीपी को, तो स्टैंडर्ड प्राइमल में कैसे रखेंगे? ये मिनिमाइजेशन का एलपीपी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है। चलो ये तो सही है भाई, ये दोनों क्यों है गलत? तो उसको हमको सही करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम हमको इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त तो ये लिखना होगा कि फर्स्ट वी शैल कन्वर्ट द एलपीपी इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। हम लोग को इसे स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो पहला वाला जो है, चूँकि यहाँ पे हम लोगों को ये भी लिखना होगा कि सिंस द एलपीपी इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन, एलपीपी इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन का एलपीपी है, मिनिमाइजेशन का ये एलपीपी है, तो ये क्या होना चाहिए? ऑल कंस्ट्रेंट्स जो होना चाहिए वो मेरा, ऑल कंस्ट्रेंट्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला वाला जो कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज करेक्ट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो तो मेरा सही है, इज करेक्ट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो मेरा वो सही है, लेकिन सेकेंड कंस्ट्रेंट में हम लोगों को इस लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू में बदलने के लिए वी मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे? वी मल्टीप्लाई -1, या फिर ऐसे लिखो सेकेंड कंस्ट्रेंट बाय -1। सेकेंड कंस्टेंट को हम लोग -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 6 है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम दिस, ऐसा बन जाएगा ना। और ये लेस देन इक्वल टू ये बदल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में -6। तो भाई हमको यहाँ पे लेस देन माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ठीक है, हम ग्रेटर देन इक्वल टू में मेरा सेकंड वाला तो हो गया, फर्स्ट करेक्ट ही था, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में मेरा इक्वल टू है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये तो ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई किए ग्रेटर में हो गया, लेकिन इक्वल टू में बहुत काम करना होता है। तो देखो अब हम लोग ये तो सेकंड के लिए काम किए, अब हम लोग थर्ड के लिए क्या करेंगे? द थर्ड कंस्ट्रेंट इज ऑफ इक्वालिटी, थर्ड कंस्ट्रेंट इज एन इक्वालिटी, वो मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वालिटी है। तो सो वी रिप्लेस इट बाय टू कंस्ट्रेंट, हम लोग उसको दो कंस्ट्रेंट में बदलेंगे। देखो कोई भी चीज़ अगर इक्वल है तो हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जैसे ये है x1 माइनस x2 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब भी इक्वालिटी होगा तो उसको आप दो कंस्टेंट में लिखोगे। और एक और हम लोग लिखेंगे x2 प्लस 3x2 इज लेस देन 4, ठीक है। देखो पहला मेरा कंस्टेंट सही है, दूसरा कंस्टेंट को हम सही में बदल लिए हैं, अब तीसरे कंस्टेंट को हम दो कंस्टेंट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा कि अगर इक्वालिटी का कंस्टेंट है तो आपको उसके दो कंस्टेंट में डिवाइड करना होगा, एक लेस देन इक्वल टू टाइप और एक ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप।
दोनों में आपको उसे लिखना होगा तब जाकर। तो ये वाला तो मेरा सही हो गया क्योंकि मिनिमाइजेशन का एलपीपी था और हम मेरा ग्रेटर देन एक तो सही ही आया। दूसरा वाला को फिर से बदलेंगे हम लोग क्या चीज़ में, कि पहला वाला तो सही था, अब दूसरे वाले को हम लोग फिर से क्या चीज़ में बदल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो अगेन मल्टीप्लाई by -1 to reduce below constraint into greater than equal to टाइप। इसमें हमको बदलने के लिए क्या करना होगा, -1 से हम अगर इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस कंस्टेंट विल बिकम लाइक दिस। तो अब हम लोग एक बार फिर से प्राइमल को लिख लेते हैं कि अब मेरा एक्चुअल में प्राइमल क्या हो गया। तो thus the primal become, ध्यान से देखिएगा प्राइमल हमारा अब क्या हो गया, प्राइमल मेरा हो जाएगा min zp, क्योंकि मिनिमाइजेशन का एलपी ये था। तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 2x2 + 5x3, मतलब x1 तो है ही नहीं, मतलब x1 का काम कौन कर रहा है, अगर x1 नहीं है मतलब x1 की जगह पे क्या होगा 0x1 + 2x2 + 5x3, ठीक है, ये हो गया आपका min zp। अब हम लोग इसके कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे, ठीक है, इसके कंस्ट्रेंट्स को, इसको देखो हम यहीं पर ऐसे लिख देते हैं कि हम इसको ऐसे 0 2 5 x1 x2 x3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरा क्या कहलाएगा c और ये मेरा क्या कहलाएगा x, यहीं पे बदल दिए। अब हम लोग इसके कंस्ट्रेंट को लिख रहे हैं, तो कंस्टेंट लिखते वक्त ये चीज़ को क्या आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से देखो कंस्टेंट, पहला कंस्टेंट मेरा सही था, पहला कंस्टेंट क्या था x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम लोग पहला कंस्टेंट को लिखते हैं x1 + x2, एक x3 को हम 0x3 लिख दे रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा कंस्टेंट हमारा क्या बना है -2x1 - x2, तो हम लोग ये लिख दे रहे हैं -2x1 - x2 - 6x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये मेरा दूसरा कंस्टेंट। और तीसरा कंस्टेंट एक मेरा ये है और ये मेरा ये, तो ये मेरा बन जाएगा x1 - x2 + 3x2 नहीं, ये तो 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे से हम 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये 3 होगा क्योंकि 2 तो 2 टाइम्स हो नहीं सकता ना, तो ये मेरा 3 होगा, तो ये x3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और एक बार हम लोग लिखेंगे -(x1) + x2 - 3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये मेरा ओवरऑल क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म हो गया। अब इसी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म को से हम लोग डुअल निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वल वाले केस में, इक्वल वाला जो केस रहता है उसके लिए एक काम तो आप लोग सीख गए कि हम लोग 2 कंस्टेंट में उसको डिवाइड करते हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद हम आगे उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे भी एक काम और किया जाता है इक्वल वाले केस के लिए, तो वो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग बताएंगे। अभी तो मेरा सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ही आया है, अभी हम लोग इसका डुअल निकालेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्म में वो मेरा इक्वेशन क्या चीज़ में बदल जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरा 3 ही x1 x2 x3 है, ठीक है, और ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्राइमल को ही हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेरा चेंज हो गया है क्या चीज़ में 2 - 6 4 -4, तो हम लोग इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 - 6 4 -4, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब कोशिश करना रहता है, कभी कभी ये होता है कि हम माइनस को ही पहले लिखें, कोई स्टूडेंट चाहते होंगे कि मैम हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब कोई स्टूडेंट होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला को बाद में लिखेगा और लेस देन इक्वल टू वाला को पहले लिख दिया, तो उसके हिसाब से उसका सबसे पहले यहाँ पे -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +4 होगा।
तो कोई भी केस लेके चलो, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। लेकिन हम चलो यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस वाला को लिख देते हैं, ठीक है, माइनस वाले को लिखते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम प्लस वाले को लिखते हैं, या फिर छोड़ दो इसको ऐसे भी, या तो हम ये वाला पहले लिख सकते हैं, ये वाला बाद में। चलो ये वाला ही इक्वेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 को हम पहले बाद में लिख देते हैं, x3, और ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये तुम बाद में लिखो, ये पहले लिखो, मतलब ये जस्ट तुम पे डिपेंड करता है कि आप लोग ऐसे जनरली एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हम लोग लेस देन टाइप वाले को पहले लिखते हैं और ग्रेटर देन टाइप वाले को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले ग्रेटर को लिख दिए फिर बाद में लेस वाले को लिखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग बस यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे तो क्या है 1 - 2 - 1 1 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 - 2 - 1 1, फिर है आपका 1 - 1 1 -1 0 -6 -3 3। तो ये मेरा ax है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू b है, और cx हम पीछे लिख चुके थे। अब हमको इसका डुअल लिखना है, तो द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम इज डुअल क्या हो जाएगा, मैक्स ZD, चूँकि वो मिनिमाइजेशन का था तो ये मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगा, B-W होगा। तो B का काम तो मेरा यही कर रहा है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 2 -6 -4 4, और W की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, W की जगह पे हम लोग लिख देते हैं W1 W2 और W3 देखो स्टूडेंट्स, वेनेवर आप इक्वालिटी वाला, देखो ये इक्वालिटी वाला है, -4 और 4 मेरा एक ही कंस्टेंट दो पार्ट में बटा है, ठीक है ना, एक ही कंस्टेंट था इक्वल टू टाइप वाला और वही मेरा दो पार्ट में बटा। तो वैसा केस में आप W3 W4 ना लिखकर W3 लिखना। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि W3 और W3 ही लिखना जब भी इस टाइप का केस होगा, जहाँ भी इक्वालिटी आएगा। अगर मान लो आपका 3 इक्वालिटी वाला कंस्टेंट है तो आपका पहले के लिए W1 W1 दूसरे कंस्टेंट के लिए W2 तीसरे कंस्टेंट के लिए W3 मतलब कि कभी भी W3 मत लिखना। ये एक अलग कांस्टेंट था तो इसके लिए हम W1 इंट्रोड्यूस कर दिए, -6 था उसके लिए हम W2 कर दिए। लेकिन ये तो इक्वालिटी एक ही कंस्टेंट मेरा दो पार्ट में टूटा है तो इसीलिए हम इसको W3 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे मेरा W3 क्या होगा, वेयर W3 जो होगा वो मेरा W3 - W3 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको बताना था कि इक्वालिटी में, अभी जैसे कि हम पहले कहीं भी कि इक्वालिटी में और भी कुछ चीज़ ध्यान में रखना होता है तो यही चीज़ एक ध्यान में रखना होता है। चलो आपका मैक्स डुअल का ZD तो आ गया। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग, तो वो हो जाएगा A-W- इक्वल टू C-, ऐसे ही लिखते थे हम लोग, W- नहीं होता था, C- हो जाएगा। तो A- आपके सामने है, A हम लोग यहीं से लिखते हैं इसको, कैसे हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 1 0 -2 -1 -6 -1 1 -3 1 -1 3, ये मेरा हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे W1 W2 W3 का डबल-, और ये 1, और ये मेरा चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू था दिस कन्वर्ट्स इनटू लेस देन इक्वल टू। और मेरा C का काम कौन कर रहा था, देखो पीछे हम लोग C का काम में किसको डाले थे, इंट्रोड्यूस किए थे, C का काम मेरा कर रहा है 0 2 5, ठीक है ना। ये जो 0 2 5 है यही मेरा C का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 2 5 लिख देंगे। अब मेरा देखो कंस्टेंट क्या चीज़ में बदल गया, हम लोग इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये W1 - 2 W2 -W3 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली फिर क्या लिखेंगे हम लोग W1 - W2 प्लस W3 ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -W3 लेस देन इक्वल टू 2। अब ये वाला इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 0 इंटू W1, तो 0 इंटू W1 ही लिख दे रहे हैं, -6W2 -3W3 डैश प्लस 3W3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, एक चीज़ और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है अब हम लोग W1 माइनस 2W2 अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये W3 डैश माइनस W3 डबल डैश हो जाएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो W1 माइनस W2 प्लस, अगर हम इसको ब्रैकेट में ऐसा लिखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डबल डैश लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 0W1 माइनस 6W2, अगर हम यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो W3 डैश माइनस W3 डबल डैश आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो हम लोग ये जो तीनों इक्वेशन इसको कैसे लिखेंगे, अभी तुरंत हम बताएं कि W3 को हम लोग W3 डैश माइनस W3 डबल डैश, तो ये वाला पूरा जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा W3 से, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन W1 माइनस 2W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा W1 माइनस W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 2, और फिर तीसरा इक्वेशन हो जाएगा 0W1 माइनस 6W2 प्लस माइनस 3W3 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये मेरा हो गया डुअल, ठीक है। तो अब अगर आप लोग चाहो तो एक बार अच्छे से फिर से हम डुअल को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ZD इज इक्वल टू मैक्स, ZD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2W1 माइनस 6W2 माइनस 4W3 का डैश प्लस 4W3 का डबल डैश। इफ़ यू विल टेक -4 as common then it will become like this and you can write it as 4W3, ऐसा हो गया। और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट हमारा क्या आया, W1 माइनस 2W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल टू 0, ये पहला W1 माइनस W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 2, ये दूसरा 0W1 माइनस 6W2 माइनस 3W3 लेस देन इक्वल टू 5, ये तीसरा इक्वेशन, एंड दिस इज द डुअल, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत सिंपल है, आप पे डिपेंड करता है। अगर हम जैसे कि इक्वल टू वाले में आप ग्रेटर देन इक्वल टू पहले लिखो, लेस देन इक्वल टू बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बना सकते थे, हर केस में आंसर सेम ही आता है। तो एक बार इसे आप कॉपी में बना के देखना, अगर कुछ भी डाउट होता है तो उसे पूछना। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व करके, यहाँ पर भी तुम्हें डुअल ही निकालना है, गिव द डुअल ऑफ द LPP विच इज़ गिवन एज, देखो LPP क्या दिया हुआ है, मैक्स Z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, 4 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है ये, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू है, एक कंस्टेंट दो में आपका बदल जाएगा, और दूसरा है x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4, x1 और x2 और x3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का कंस्टेंट है, तो ये आपका दो में चेंज हो जाएगा, दो कंस्टेंट में बदल जाएगा। फिर आप इसका लिखोगे x1 डैश x1 डबल डैश, इसका लिखोगे x2 डैश x2 डबल डैश, जब आप इसका W लिखोगे तब, नो W1 डैश W1 डबल डैश, W2 डैश W2 डबल डैश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखोगे, जो भी डाउट होगा आप उसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशंस रिसर्च का क्लास है उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू।